बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो बकिया पार्ट था वेक्टराइजेशन का बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेटे, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आर एक्स का, एक आर वाई का, यानी एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू आर एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम देखें तो हमारे चार कोऑर्डिनेट बनते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये बना भी लेते हैं हम कि हमारे सामने ये तस्वीर होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। These four quadrant, positive x-axis, positive y-axis, इसी तरह नेगेटिव x-axis और नेगेटिव y-axis, ये कोऑर्डिनेट हमारे बन गए। पहले कोऑर्डिनेट में देखें, कोऑर्डिनेट दो लाइन से मिलकर बनेगा, उसके दरमियान में होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और आर वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। आर एक्स ये भी पॉजिटिव, आर वाई ये भी पॉजिटिव। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये इनके दरमियान में आर वाई पॉजिटिव है, आर एक्स नेगेटिव है। आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव है, आर एक्स नेगेटिव, आर वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव है, आर वाई नेगेटिव है। आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई नेगेटिव है। अब हमारे पास जो डायरेक्शनल एंगल थीटा होता है, जब ये क्वाड्रेंट बदलता है तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। हम पहले क्वाड्रेंट की अगर बात करें जिसमें आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास एंगल थीटा जो है वो उतना ही होगा जितना हम एंगल फाई फाइंड करेंगे। यहां पे मैं एक नया एंगल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, वो है फाई। एंगल का मतलब आप डायरेक्शन समझिए कि डायरेक्शन को बताने के लिए हम एंगल का इस्तेमाल करते हैं। अब वो एंगल दो यहां पे इंट्रोड्यूस करवाने का एक बेसिक मकसद है। आप एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेंगे, लेकिन एंगल थीटा और फाई में डिफरेंस फिर क्या है, ये जरा नोट कीजिए। हम कहते हैं कि थीटा जो है एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा।
और फाई कौन सा एंगल, एंगल सबस्टैंडेड बाय वेक्टर, ये वेक्टर रिजल्टेंट होगा विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। जो भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा उसके साथ बनाया जाने वाला एंगल जो होगा उसे हम थीटा का नाम देंगे। अब हम इसके पहले क्वाड्रेंट की निशानदेही, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ये एक्चुअली में साइन से अंदाजा कर सकते हैं कि हमने एक रिजल्टेंट बनाया, उस रिजल्टेंट के साथ आने वाला x और y, उसके साथ जो साइन है वो हमें बता देंगे क्या किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका रिजल्टेंट फॉल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन विद x, रिजल्टेंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हमें बताते हैं कि हमारा रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। ये पॉइंट यहां पे लिखता हूं, साइन विद आर एक्स एंड आर वाई help us to find in which quadrant resultant fall, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। अब एक जिस रिजल्टेंट जिस क्वाड्रेंट में भी फॉल करेगा उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो जरूर होगा, तो उसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई आप फाइंड कर लें। आप उस वक्त साइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड हैं उनके साथ आने वाले साइन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन का काम उस वक्त खत्म हो गया जब उसने रिजल्टेंट की शिनाख्त कर दी, रिजल्टेंट के बारे में बता दिया कि किस क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट फॉल कर रहा है। तो यहां मैं अगला पॉइंट लिखता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन विद आर एक्स एंड आर वाई, फाइंड एंगल फाई यूजिंग फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसमें आपने साइन पुट किए बगैर फाई की वैल्यू निकाल लेनी है, एंड फाई इज द एंगल विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। फिर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से उस एंगल की ट्रांसलेशन करते हैं इनटू थीटा। थीटा में ट्रांसलेशन क्यों करते हैं? बिकॉज थीटा इज एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हम वही एंगल लेना चाहते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, यानी हम एंगल थीटा लेना चाहते हैं। फाई सिर्फ हमारी हेल्प करेगा एंगल थीटा तक पहुंचने के लिए। तो हम कहते हैं कि कन्वर्ट दिस एंगल फाई इंटू एंगल थीटा। अब ये हर क्वाड्रेंट के अंदर इसका फॉर्मूला अलग होगा, वो फॉर्मूला हमें समझ के याद करना होगा। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि फाई और थीटा का क्या रिलेशन है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या है? पहले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस ये आर रिजल्टेंट है। इस क्वाड्रेंट की बात कर, इसमें आर एक्स भी पॉजिटिव आर वाई भी पॉजिटिव, तो हमें रिजल्टेंट को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये पहला क्वाड्रेंट आ गया, दोनों पॉजिटिव आ गए।
यानी इसमें आर ऐसे लिखा होगा, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी आप पहले क्वाड्रेंट में। अब इसमें एंगल थीटा और फाई देखें तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल लेना, वो एंगल आपके पास होगा एंगल फाई। ये चूंकि नियरेस्ट एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है तो यही एंगल थीटा भी आ जाए। फाई ये फार्मूले से आपने निकाल लेना, इसमें आर एक्स आर वाई के साइन पुट किए बगैर आपने निकाला। तो आप जितना फाई निकालेंगे उतना ही थीटा होगा पहले क्वाड्रेंट के लिए। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू फाई इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये पहले क्वाड्रेंट में थीटा और फाई का रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। अब बेटे अगर क्वाड्रेंट बदल जाए तो हमारा रिजल्टेंट, उसके साथ आने वाले साइन जो हैं ये बदल जाते हैं। तो हम उसकी अगर बात करें कि अगर साइन बदल जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि आर एक्स नेगेटिव होगा, आर वाई पॉजिटिव होगा। वो कुछ इस तरह से आएगा, नेगेटिव आर एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, यानी आई के साथ आने वाली टर्म नेगेटिव और जे के साथ आने वाली टर्म पॉजिटिव हो। आपको पता है कि हमने फाई फाइंड करना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन को इग्नोर करके। साइन का काम खत्म हो गया, इसने हमें इतला दे दी ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। फिर हमने सेकंड क्वाड्रेंट बनाया, सॉरी ऊपर बनेगा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ये रिजल्टेंट निकल आया, ये रिजल्टेंट आर है। अब हमने ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाई लिया, और अगर हम देखें तो एक एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस ब्लैक वाले वेक्टर तक है, इसको हम एंगल थीटा का नाम देते हैं। जरा देखिए जहां पे ब्लैक वेक्टर मौजूद है उससे ऊपर एंगल थीटा है, उससे नीचे एंगल फाई है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक टोटल एंगल देखें तो ये 180 बनता होता है, यानी एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल 180। या यूं समझ लें कि इस परपेंडिकुलर लाइन यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, टोटल 180। तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई, थीटा और फाई को अगर आप ऐड करें ये 180 आएगा, और इसमें से थीटा की वैल्यू निकाल लें 180 माइनस फाई और 180 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसमें आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं करनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन होती है, ये फाई की वैल्यू आती है। ये हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट। अब ये कंपेयर करके देख लें, पहले क्वाड्रेंट में थीटा और फाई एग्जैक्ट इक्वल, जबकि दूसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस फाई करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हासिल होगी। एक चीज और यहां पे नोट करते चले कि मैं एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहा हूं और आगे चल के भी मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही कंसिडर करूंगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही हम इसमें भी कंसिडर करेंगे और आने वाले जो हम क्वाड्रेंट है उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल को ही कंसिडर करेंगे। अब बेटे हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि उसके अंदर अगर रिजल्टेंट चला जाए तो कैसे लिखा जाए। अगर रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो आर एक्स भी नेगेटिव होगा, आर वाई भी नेगेटिव आएगा, यानी आई के साथ आने वाली टर्म भी नेगेटिव और जे यूनिट वेक्टर के साथ आने वाली टर्म भी नेगेटिव होगी। अब हम इसको क्वाड्रेंट के अंदर अगर ऑब्जर्व करें
तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इस सिम्मत में आर फॉल करेगा। अब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही आप कंसिडर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये वाला फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये हमारे पास आ जाएगा फाई, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो वो यहां से चलकर यहां तक आएगा, तो ये आ जाएगा थीटा। अब जरा देखें यहां से यहां तक 180 होता है एंगल और उससे नीचे फाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 में प्लस फाई करें तो अब थीटा बनता। थीटा इज इक्वल टू, थीटा देखें ना यहां से ये इस ब्लैक लाइन तक है, तो इस ब्लू से इस ब्लू तक 180, नीचे ब्लैक तक फाई, तो फिर थीटा किसके बराबर आ सकता है 180 प्लस फाई। थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स आ जाए। तो दिस इज द रिलेशन फॉर एंगल थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से आप एंगल थीटा तक पहुंच सकते हैं। एंगल थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम आर वाई ओवर आर एक्स, बट साइन आपने उसके अंदर नहीं दाखिल करना, विदाउट साइन जो है वो आपने उसको फाइंड आउट कर लेना। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट था, यह है बेटे थर्ड क्वाड्रेंट। अब आ जाते हैं फोर्थ पे कि उसमें क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एंगल रिजल्टेंट है वो इधर फॉल करेगा, दिस इज रिजल्टेंट आर। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये एंगल बनेगा, इसको हम फाई का नाम देंगे। लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो यहां ऊपर से यहां तक चाहिए हो, ये होगा एंगल थीटा जो ब्लैक रेड से मैंने बनाया। अब रेड प्लस ग्रीन, तो ये फिर उसी पॉइंट पर चला गया। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि थीटा में अगर फाई को ऐड करें तो 360 डिग्री आ जाए। वैसे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस फाई एंड थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। दिस इज योर फाइनल रिलेशन फॉर एंगल थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर क्वाड्रेंट में एंगल थीटा को मेजर करने का एक अलग से फॉर्मूला हमें मिल गया। वो फार्मूला हमें सिखाता है कि क्वाड्रेंट बदलने से आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो बदल जाती है, वो हमेशा फाई के बराबर नहीं रहती। और हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल थीटा क्यों लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि मैंने रेफरेंस रखा हुआ है, यानी साइंटिस्ट ने इसको रेफरेंस माना हुआ है कि जब भी आप एंगल थीटा लेंगे, डायरेक्शन लेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट से ही लेंगे। आज बेटे इस आर्टिकल का इख्तिताम होता है जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया था। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।